इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला पढ़ेंगे। जो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा उसी के बेस पे ही एमसीक्यू बनते हैं एंड पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो मैं आप लोग को सिर्फ मेन पॉइंट बताऊंगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन क्या दिया है, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। एग्जाम में पूछता है एमसीक्यू में, राइट ना। सो आप लोग को जितने भी टाइप के हैं, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स, सो आपको ये तीन टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर याद रखना है, राइट ना। सो इसका बेसिक मीन्स इसका मीनिंग आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो, राइट ना। सो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आते हैं नोटेशन पे। सो आपको इंडेक्स नंबर में बेस ईयर एंड करंट ईयर पता ही है, राइट ना। जो बेस ईयर में रहता है, यहाँ पे लिखा है इट इज़ डिनोटेड बाय सफिक्स जीरो, तो हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। एंड करंट ईयर को किससे, वन से। ये मैं बहुत बार जब भी सम सॉल्व किया हूँ या इसके ऊपर जब एमसीक्यू बनाया हूँ, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, FY बीकॉम सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सो यहाँ पे देखिए, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन द बेस ईयर, तो हम लोग को प्राइस किससे डिनोट करते हैं, P से, राइट। एंड क्वांटिटी को Q से। तो बेस ईयर के लिए प्राइस क्या रहेगा, P0 रहेगा। एंड करंट ईयर के लिए प्राइस कितना रहेगा, P1 रहेगा, राइट ना। हम लोग मीन्स इससे डिनोट करेंगे P1 P0। P0 मीन्स, जीरो मीन्स बेस ईयर हो गया, P मीन्स प्राइस, राइट ना। एंड 1 मीन्स करंट ईयर एंड P मीन्स प्राइस। एंड क्वांटिटी में Q0 रहेगा, Q0, जीरो मीन्स बेस ईयर एंड Q मीन्स क्वांटिटी, राइट। एंड यहाँ पे भी सेम Q1 WI, 01 मीन्स प्राइस इंडेक्स एंड Q01 मीन्स क्वांटिटी इंडेक्स एंड V01 मीन्स वैल्यू इंडेक्स। तो आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं बार बार। सो इसके बाद टॉपिक क्या है, मेथड। सो मेथड में यहाँ पे कंपोजिट इंडेक्स नंबर क्या होता है, आप डेफिनेशन देख लीजिए। सिंपल इंडेक्स नंबर क्या होता है इसका भी। एंड मेथड कौन कौन से है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर में एग्रीगेटिव मेथड है, उसका फॉर्मूला याद रख लीजिए। एंड एवरेज और प्राइस रिलेटिव्स है, उसका फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आफ्टर दिस यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, तो आप लोग को मेन पॉइंट ये एस्टेब्लिश ट्रेंड्स है, किस लिए यूज़ किया जाता है। ये जो डार्क लाइन है आपको ये याद रख लेना है सभी का ही, राइट। सो एग्जाम में पूछे जाएंगे इसके ऊपर भी, सो ये आपको याद रहना चाहिए। एंड डेफिनेशन तो आपको बताना भूल ही गया, तो यहाँ पे डेफिनेशन है। एंड जो इंडेक्स नंबर है और इससे डिनोट क्या क्या किया जाता है, इकोनॉमिक बैरोमीटर और इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो ये आपको सिर्फ याद कर लेना है क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है, ओके, इसके नेम्स। तो ये मेन पॉइंट है, ये याद रख लो। अभी कुछ देर पहले हमने अनवेटेड इंडेक्स नंबर देखा था, राइट ना, उसका फॉर्मूला। अभी वेटेड इंडेक्स नंबर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है एंड इसका फॉर्मूला याद रख लो। एंड लेस प्रेस इंडेक्स नंबर, इसका फॉर्मूला याद रख लो। उसके बाद है यहाँ पे देखो और भी फॉर्मूले हैं। सो पास्चेस इंडेक्स नंबर है, उसका फॉर्मूला याद रख लो। फिशर्स इंडेक्स नंबर, इसका फॉर्मूला याद रख लो। इसके ऊपर मैं सब मीन्स जो भी फॉर्मूला सबके ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। एंड डॉर्बिस बॉले IDB, इसका भी फॉर्मूला याद रख लो। एंड मार्शल एंड एजवर्थ प्राइस मीन इंडेक्स नंबर, इसका फॉर्मूला याद रख लो। तो ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको सभी फॉर्मूले याद रखना है। नाउ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, तो ये मेन फार्मूला अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है, ये आपको दो फार्मूला याद रखना है क्योंकि फार्मूले में सिर्फ चेंजेस करके दिया रहेगा। सपोज वहाँ पे ऐसा दे सकता है I01 इज इक्वल टू, मैं अभी पेन है लिख नहीं सकता, I01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ IW डिवाइड बाय समेशन ऑफ I, ऐसा करके दे दिया, तो इट मीन्स वो रॉन्ग है ना। तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। सो ये दोनों फार्मूला याद कर लो। इसके बाद है स्टेप्स। सो स्टेप आपको याद रखना है, जो भी सब यहाँ पे रीड कर लो स्क्रीनशॉट लेके। एंड यहाँ पे भी है सेकंड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ दी कमोडिटीज़, कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे द सिलेक्शन ऑफ दी बेस पीरियड एंड करंट पीरियड के लिए भी सेम रहेगा, राइट ना। एंड ये भी सब याद कर लो मेन पॉइंट। तो मैं वीडियो को थोड़ा, हाँ, सो आप लोग याद कर सकते हो, राइट ना। अभी परफेक्ट स्क्रीनशॉट आएगा, राइट। आफ्टर दिस स्पेशल पर्पस
इंडेक्स नंबर। सो इसके अंदर क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। सो यहाँ पे देखिए सब कुछ डीप में दिया है, राइट। तो आप लोग इसको देख सकते हो एंड स्टेप कौन कौन से हैं यहाँ पे दिख सकता है आपको। आप लोग इसको रीड कर लीजिए अच्छे से, ओके। सब डीप में है, सब पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए एंड आपको अच्छे मार्क्स मिले, राइट। सो एंड यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का। एंड अदर एक फॉर्मूला इधर ऐसा भी दे सकता है, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड आई समेशन ऑफ आई डब्ल्यू डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो ये भी फॉर्मूला है एंड ये भी फॉर्मूला। अगर वेटेड करके दिया रहेगा, आई मीन वेट करके दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर P1 P0 मीन्स प्राइस एंड क्वांटिटी में क्वेश्चन दिया तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पे रियल इनकम का फॉर्मूला है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो इसको डीप में रीड कर लो एंड रियल इनकम का फॉर्मूला है जो करंट इनकम डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको याद कर लो अच्छे से एंड ये भी फॉर्मूला है, इसको भी याद रख लो। एंड आगे देख सकते हो यहाँ पे प्रूफ करके दिया है उसको, राइट। इसके बाद फिर यहाँ पे यहाँ पे प्रूफ किया, पहले कंसीडर किया डज नॉट इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद फिर उसको प्रूफ करके दे दिया कि P01 मल्टीप्लाई बाय P10 इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद एक और फॉर्मूला है फैक्टर का। सो P01 मल्टीप्लाई बाय Q01 इज इक्वल टू V01 ये होता है, राइट। तो ये फॉर्मूला याद रख लो। यहाँ पे दोनों में P है, दोनों P है, इज इक्वल टू 1 आया एंड यहाँ पे एक P है एक Q है तो इज इक्वल टू V आया। तो ये याद रख लो आप लोग, राइट। सो इसका प्रूफ आगे है, तो आपको प्रूफ तो नहीं देखना है बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे देख सकते हो ये फॉर्मूला इज इक्वल टू V01। तो ये बस इतना ही बेसिक था जो शायद मैंने फास्ट मोड पे ही सिखाया। सो मैं सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करना चाहता था आप लोग को, इसलिए मैं ऐसे फटाफट बताया। सो आपको नोट्स मिल गया, आप पढ़ लो। पढ़ना तो आपको, एग्ज़ाम तो आपको देना है, मुझे क्या करना है, राइट ना। मुझे जो चीज़ हमारे पास है वो आपको प्रोवाइड करना है, आपको बताना है कि ये पढ़ना है, राइट ना। पढ़ना आपको है तो आप बैठ के पढ़ो, राइट। सो अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो बता दो, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं चेन बेस का एंड रियल इनकम का वीडियो बनाने वाला हूँ एक साथ, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर।